हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं दो वीडियो रिलीज करूंगा। पहला आपका फॉरेक्स के ऊपर और दूसरा हमारा मेटल्स, क्रिप्टोज और इंडेक्सेस के ऊपर होगा। तो फोरकास्ट में जाने से पहले जैसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से ब्रोकर यूज करता हूँ इंडिया में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं forex-salary-connect.com। वहाँ पर जो फॉरेक्स ब्रोकर का सेक्शन है तो वहाँ पर मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है। और अगर आप मेरी मेंबरशिप में अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसके बाद कोई इशू होता है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। तो एनी डिपॉजिट और विड्रॉल इशू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल में। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिकमेंडेड ब्रोकर है टिकमिल, एक्सनेस या फिर एफएक्सटीएम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि विच फॉरेक्स ब्रोकर मेनली आई यूज इन इंडिया। तो मैं जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक्सनेस यूज कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर यह आपका स्वैप फ्री अकाउंट देता है। और उसके अलावा अगर आप टिकमिल या फिर एफएक्सटीएम में यूज करना चाहें। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट एनालिसिस में। सबसे पहले हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। तो इसी वेबसाइट पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम फॉरेक्स कैलेंडर को चेक करते हैं। तो गाइज ये हमारा आने वाले हफ्ते का कैलेंडर 30 जुलाई से 6 अगस्त तक का। यहाँ पर आप अपने टाइम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम देखें तो काफ़ी न्यूज़ आने वाली है इस हफ्ते। और पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है और उसका इम्पैक्ट भी कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी मार्केट वॉलेटिल रही थी यूएसडी रिलेटेड पेयर्स में भी। तो मंडे को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेजर न्यूज़ है यूएसडी के ऊपर एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को अगर आप देखें तो ट्यूसडे को आपका मेन डिसीजन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर। वहाँ पर भी बैंक रेट डिसीजन, वो भी वहाँ पर 0.50 का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोरकास्ट। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा और बाकी पेयर उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पीच है जो इम्पैक्ट करेगी 7:30 बजे के आसपास। वेडनेसडे को अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड पेयर के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है जो कि सुबह के 4 बजे के आसपास है। और उसके बाद फिर यूएसडी में बैक टू बैक न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं 7 बजे से 8 बजे तक जो मेजर न्यूज़ है, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो यूएस सेशन काफ़ी वॉलेटिल रहेगा। और थर्सडे को अगर आप देखें तो वो पाउंड के लिए रहेगा। यहाँ पर अगेन क्या है, बैंक रेट डिसीजन, जो कि वहाँ पर भी 0.25 का हाइक है। तो उससे रिलेटेड पाउंड के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है 4:30 बजे। और 6 बजे फिर यूएस के ऊपर न्यूज़ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरो और यूएस सेशन दोनों काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देंगे। फ्राइडे को अगेन एनएफपी की न्यूज़ है, पहला फ्राइडे रहेगा। तो 6 बजे के आसपास आप देखिए यहाँ पर यूएसडी और कैड बैक टू बैक न्यूज़ होंगी। तो आने वाला हफ्ता काफ़ी मूवमेंट मिलेगी। तो केयरफुली यहाँ पर आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। अब चलते हैं अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को कि क्या स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर तो आप देखें तो फाइनली हम यहाँ पर थे 22 जुलाई के आसपास। यहाँ से मैंने कहा था कि मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ जा सकती है और इसी एरिया में रेंज में हम मूवमेंट देख सकते हैं। अनलेस कुछ यहाँ पर जो बैंक रेट का जो डिसीजन था उससे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द वीक इसी रेंज में रही, पर जो बैंक रेट का डिसीजन था उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला और फिर आप यहाँ पर नीचे डाउन में है। तो फाइनली कुछ यहाँ पर डाउन मूवमेंट मिलती आ रही है, यूएस में थोड़ी वीकनेस मिलती दिख रही है। और हम मूवमेंट अगर हम देखें तो 104 तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपकी लास्ट सपोर्ट है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वीकनेस अभी मैं एक्सपेक्ट करूँगा, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर रहे और कंटिन्यूसली थोड़ा डाउन में ही चलती रहे। डिपेंड करता है कैसी न्यूज़ आती हैं, किस तरीके से मार्केट यहाँ पर चलती है। तो अभी यहाँ पर हम देखें तो इस चैनल के अंदर यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट हो रही है। पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी। अगर हम पिछले हफ्ते का फोरकास्ट देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम 22 जुलाई के आसपास थे कि मार्केट इसी एरिया इसी रेंज में यहाँ पर मूवमेंट करेगी। कुछ ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट आप ना करें, अनलेस ये इसको ब्रेक करे फिर हम ऊपर के टारगेट देखेंगे, या नीचे की तरफ रेंज ब्रेक करे तभी आप इसमें ट्रेड कीजिए, या फिर विद इन ए रेंज नीचे जाए बाय कीजिए, ऊपर जाए सेल कीजिए। और देखिए 22 जुलाई के आसपास से मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज में यहाँ पर मूव कर रही है। नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गए जैसे मैंने बोला ये हमारी जो रेंज है मार्केट की, इसी रेंज में यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट एटलीस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। अगर ये इस एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, कोई रिट्रेसमेंट मिले, आप इसमें ऊपर के टारगेट देख सकते हैं 1.04365 के आसपास। अनलेस ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, दोबारा से टेस्ट करे, फिर बात अलग है, हम इसमें यहाँ से बाई की तरफ देखेंगे। तो यूएसडी में जैसे वीकनेस आ रही है, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो ये मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में बुलिश के लिए इसमें रहूँगा। जस्ट कोशिश कीजिए ये मार्केट इस एरिया से ऊपर की तरफ रहे तो फिर हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। टारगेट हमारा ये हो सकता है, और अल्टीमेटली अगर मार्केट ऊपर जाती है अब यहाँ तक का इसमें टारगेट देख सकते हैं। दूसरा पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें हम 22 जुलाई के आसपास सेम यहाँ पर भी हम रेंज में मार्केट देख रहे थे और एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास भी थे। अगेन मैंने कहा था अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले, कोई रिट्रेसमेंट मिले, बाय कीजिए,
टारगेट कहाँ तक देख सकते हैं, 122,500 के आसपास, इसी रेंज इसी एरिया में मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक रेट का डिसीजन भी है, तो यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट आपको मिलेगी, तो इसको आपको केयरफुली ट्रेड करना होगा। फिलहाल जो आप देखें मूवमेंट हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, जब तक हम 120 का एरिया ब्रेक नहीं करते मैं कहूँगा आप इसमें बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखें। मार्केट में आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रैली देख सकते हैं। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करती है फिर हम नीचे की तरफ मार्केट देखेंगे। अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाती है, तो ये आपके पहले टारगेट 123,261 विद इन चैनल या फिर 120,600 के आसपास के टारगेट आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो पाउंड में भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दे। ऑजी यूएसडी गाइस, यहाँ पर मेरा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है, जो ड्राइंग है वो मूव हो चुकी है, पर फिर भी मैंने आपको जैसे बताया यूरो जीबीपी की तरह ही यहाँ पर भी मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको बताई थी रेजिस्टेंस एरिया था, और मार्केट सेम उसी तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आप देखना चाहते हैं मेरा पिछले हफ्ते का वीडियो देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर ऑजी के लिए फोरकास्ट किया था। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन गाइस बाकी पेयर की तरह ही यहाँ पर भी आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली चैनल में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ पर मार्केट जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर आकर स्ट्रगल कर रही है। ये 2 बार ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं करा, और यहाँ पर 3 बार, तो मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर मार्केट इस रेंज में चल रही है। आप क्लियर डाइवर्जेंस यहाँ पर भी देख रहे हैं। ऑजी के ऊपर भी बैंक रेट का डिसीजन है, तो यहाँ पर भी आप एक्सपेक्टेड है कि जो मूवमेंट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये इस एरिया, ये जो आपकी सपोर्ट है जहाँ पर 2 बार ये आ चुकी है 69 एरिया, इसको अगर रिस्पेक्ट करती है, चैनल के अंदर रहती है, तो हम ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर 7200 के टारगेट देख सकते हैं। इसको ब्रेक करें नीचे 6800 के आसपास, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहाँ पर भी अभी ऊपर की तरफ रैली करे। यूरो यूएसडी जीबीपी की यूएसडी की तरह ही अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहता है, यूएसडी में वीकनेस रहती है, हम ऊपर की तरफ मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं। एनजीडी यूएसडी गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें 22 जुलाई, अगेन सेम रेंज। यहाँ पर मैंने कहा था अगर ये ब्रेकआउट मिले फिर हम इसमें रिट्रेस करेंगे, तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर में नहीं मिली, रेंज रहा। अब ब्रेकआउट मिला, अगेन रिट्रेसमेंट करके मार्केट उसी एरिया में आ चुकी है, क्योंकि डेंजर एरिया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस के आसपास थे, टारगेट मैंने आपको बताया था इस एरिया में रखिएगा, और मार्केट उसी एरिया में टारगेट यहाँ तक पहुंची है। अब नेक्स्ट वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बाकी पेयर की तरह ही यहाँ पर भी अगर यूएसडी में वीकनेस रही तो गाइज हम यहाँ पर भी दिन चैनल मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ से दोबारा मूवमेंट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर आप देखें तो ये अब 2 बार स्ट्रगल कर रही है मार्केट, इससे ऊपर जा नहीं पा रही है। अब देखना होगा हमें यहाँ पर, अगर ये मार्केट रेस्पेक्ट करती है, मूवमेंट ब्रेक करे, फिर हम ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं जो हमारा 65,000 के आसपास यहाँ पर हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करती है फिर आप यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। तो यूएसडी में वीकनेस रही, एनजीडी यूएसडी में भी आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर आप स्ट्रगल देख सकते हैं, जो मार्केट का सेंटिमेंट रहेगा। यूएसडी कैट गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हम थे 22 जुलाई के आसपास। इसमें मैंने कहा था यहाँ पर मार्केट इसी रेंज में चल रही है, सपोर्ट सॉलिड सपोर्ट है, हम यहाँ पर हैं। हमको देखना होगा क्या ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए उसके बाद डाउन मूवमेंट, या इसको भी ब्रेक करे फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। तो आप देखिए कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं, सेम इसी एरिया में यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है मार्केट, और स्लोली अब नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखें इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, नीचे की तरफ कंटिन्यूसली मार्केट चल रही है। जब तक हम इस एरिया 128,539 इससे नीचे है, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। विद इन चैनल आप मूवमेंट देख सकते हैं। अगर हम टारगेट देखें 126 के आसपास देख सकते हैं, अगर यूएसडी में वीकनेस बरकरार रहती है, इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, फिर हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे 129,500 या 130,000 के आसपास। तो यहाँ पर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ऑब्जर्व कीजिएगा। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले विद इन चैनल, ऊपर की तरफ सेल कीजिएगा, नीचे की तरफ आप टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, और अल्टीमेटली 126 का टारगेट देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें तो हम थे 22 जुलाई के आसपास। इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिटेस्ट कर सकती है, यहाँ पर जाए फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे, या विद इन रेंज यहाँ पर रहे। अब देखिए मार्केट स्लोली गई, इस एरिया को ब्रेक किया, और फिर कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट, जो हमने पिछले हफ्ते भी जो अपने लाइव वेबिनार किए थे वहाँ पर भी हमने इसे सेटअप के बारे में बात की थी, अगर आपने इस ट्रेड को लिया होगा। फाइनली आप देख सकते हैं ये यूएसडी जेपीवाई की रैली जो थी काफ़ी टाइम से चली हुई थी, अगर आप इसको देखना चाहें, जो हम कंटिन्यूसली अप मार्केट में वहाँ पर थोड़ा भी होल्ड हुआ है, और मार्केट अब थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है। तो कंटिन्यूसली अब नीचे मार्केट लोअर लो यहाँ पर बना रही है। अब अगर आप देखें यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट, तो आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले, जब तक हम इस एरिया से नीचे हैं 135
134.759 आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। टारगेट प्रॉफिट 132, 130 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें देख सकते हैं और अल्टीमेटली अगर 127 तक मार्केट जाती है, इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, फिर हम 137 ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं। तो इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब तक हम इससे नीचे नीचे हैं यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यूएसडी आईएनआर गाइस यहाँ पर आप देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ मार्केट कंटिन्यूसली अपर रैली में चली हुई है। यूएसडी में जब तक वीकनेस नहीं मिलेगी आप यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट नहीं देखेंगे। सपोर्ट एरिया मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो बाकी पेयर में यूएसडी में वीकनेस थी तो स्ट्रगल किया मार्केट ने और फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। अब मैं यहाँ पर अगर इस ड्राइंग को हटाना चाहूँ, आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इस एरिया में यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रेंज में रही। क्लियर डाइवर्जेंस थी, मार्केट ऊपर की तरफ हायर हाई नहीं बना रही है, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अभी कोई भी रिट्रेसमेंट आपको मिल ले यहाँ पर, जब तक हम इस एरिया 79,634 इस एरिया के आसपास इससे नीचे नीचे हैं, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर 78 इसके आसपास देखिएगा, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर कंटिन्यूसली जाती है 78 के आसपास और या फिर ये यहीं पर आने वाले हफ्ते में अभी रिट्रेसमेंट ही करे ऊपर की तरफ जाए, तो ऑब्जर्व कीजिए, उसके बेस पे ही आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली स्विच कर रही है ऊपर की तरफ। मार्केट कंटिन्यूसली गई थी, हम 22 जुलाई यहाँ पर थे। मैंने आपको कहा था कि इसी रेंज में यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर ऊपर जाए आप सेल कर सकते हैं, नीचे आप बाई कर सकते हैं। यही मूवमेंट आपकी रहेगी क्योंकि अभी मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर मूव कर रही है। अब आने वाले हफ्ते में हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर हम आप देखें मार्केट ऊपर गई कंटिन्यूसली और उसके बाद डाउन मूवमेंट कहाँ पर आ चुके हैं, हम सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुके हैं। तो ये एरिया है, अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली जाती भी है तो ये एरिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ जो हम देख सकते हैं वो मार्केट यहाँ पर जाए जो आपकी प्रीवियस है। तो जैसे मैंने कहा ये रेंज है जो अभी मार्केट में चल रही है, अगर इसको ब्रेक करती है 158 तक का टारगेट, ऊपर की तरफ जाती है 168, तो अभी मैं कहूँगा आप विद इन इसी रेंज के अंदर मार्केट में मूवमेंट देखिए। यहाँ पर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएं, अगर ये हिट कर जाता है फिर आप रिवर्स कर सकते हैं पोजीशन को, यहाँ पर फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, टारगेट फिर इस तरीके से देख सकते हैं। सेम जब यहाँ पर जाए, अगर यहाँ से आपने बाई की अपॉर्चुनिटी ली है, ऊपर की तरफ टारगेट देखे हैं, यहाँ पर आप इसमें आउट हो सकते हैं। ऑजी जेपीवाई का ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें 22 जुलाई के आसपास थे। यहाँ पर मैंने कहा था आपको ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिलेगी, डेंजर एरिया है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो। अगर अनलेस ये इस एरिया को ब्रेक करे फिर हम इसमें बाई के लिए देखेंगे, नहीं तो आप इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखिए। पहला टारगेट आपका यहाँ पर, सेकंड ये सपोर्ट एरिया और फिर थर्ड अगर कंटिन्यूसली हम जाते हैं, आप देखिए सेकंड एरिया यहाँ तक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे तक आ चुकी है। तो आने वाले हफ्ते में ऑजी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट कंटिन्यूसली हुई है। जब तक हम 94,000 तक का एरिया है, अब अभी इसमें आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए और टारगेट प्रॉफिट आप 91 तक का यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली आप जेपीवाई में कुछ मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है। तो नेक्स्ट वीक में अगर कुछ वीकनेस मिलती है, ऊपर की तरफ जाता भी है, तो आप यहाँ तक का देखिए। अगर बाई शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, यहाँ से फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट ये अगेंस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। जब तक इस एरिया से नीचे नीचे है, सेल के लिए देखिए, अगर जाता है अगेन दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है, तो ब्रेकआउट मिले फिर आप इसमें आउट हो सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें, हम 22 जुलाई के आसपास थे। मैंने यहाँ पर कहा था हम चैनल के अंदर चल रहे हैं, टारगेट प्रॉफिट कहाँ देखिएगा, जो आपकी सपोर्ट है। जब तक चैनल में है, यहाँ पर मार्केट थी, ऊपर जाए सेल कीजिए, टारगेट नीचे की तरफ देखिएगा, उसके बाद फिर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ फिर तो हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। तो आप देखिए कंटिन्यूसली डाउन चैनल में यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है। अब यूएसडी स्विस फ्रैंक गाइस नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर डाउन मूवमेंट में चल रही है, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा क्या ये अगर डाउन मूवमेंट चलती है, रैली चलती है, 93,500 तक का टारगेट नीचे देख सकते हैं। तो अगेन चैनल के अंदर ही आप मूवमेंट देखिए, यहाँ पर चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे 95,945, फिर हम इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे मूवमेंट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके प्रीवियस टारगेट होने चाहिए। तो 95,556 और 97,357 के आसपास। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चले इसी चैनल के अंदर ही, और ये जो टारगेट है, जो सपोर्ट है, हम यहाँ तक की मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यूरो जीबीपी गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें, मार्केट कंटिन्यूसली अप चैनल में चल रही थी। यहाँ पर मैंने कहा था अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, डाउन मूवमेंट देखिएगा, टारगेट यहाँ पर देखिएगा। अगर कंटिन्यूसली जाते हैं हम चैनल के अंदर, आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर मार्केट थी, सेम इसी एरिया में रहा और फिर नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट, कहाँ पर सेम जो टारगेट मैंने आपको
बताए थे। अब आने वाले हफ्ते में यूरो जीबी में हम क्या मूवमेंट देख सकते हैं, तो शार्प मूव गाइस नीचे की तरफ कहाँ पर है अगेन, अब यहाँ पर मार्केट आपकी स्ट्रगल करती नजर आ रही है, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट, तो जब तक 84,375 ये एरिया है हम इससे नीचे नीचे हैं, हम अभी इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट आपका 8309 या फिर 82,126 के आसपास। अगर इसी एरिया में स्ट्रगल रहती है, वेट करते हैं कि आप यहाँ पर कब तक ये कंसोलिडेट करती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले टारगेट 85,500 की तरफ, तो ऑब्जर्व कीजिए इस एरिया को, जहाँ पर भी ब्रेकआउट मिले नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, उसी तरीके से आप मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट था, आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा और उसके बेस पे ही कोई डिसीजन लीजिएगा। और ये फॉरेक्स का फोरकास्ट था, और जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम वहाँ पर गोल्ड, क्रिप्टोज और इंडेक्सेस के बारे में फोरकास्ट करेंगे। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिले और इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।